ये तो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे चल ठीक है यार, चलो एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे भैया। इंट्रो पार्ट कर लिए, 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज एक्सरसाइज करेंगे बहुत जल्दी से। ये एक फंक्शन है, कह रहे हैं इन तीनों पर दिखाओ चेक करके कि ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। वैसे एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इस कंटिन्यूस, हमने ऐसा पढ़ा है, हम डायरेक्ट भी ये बात लिख सकते हैं, हमने प्रूफ किया। अदरवाइज हम किसी एक पे दिखा देंगे। चलो -3 पे हम लोग दिखा देते हैं। अब इस फंक्शन में कोई भी टर्निंग पॉइंट है नहीं, कुछ भी वैल्यू अगर आप लेंगे इसके डोमेन में x की जगह पर, तो इसी फंक्शन में पुट करेंगे। बात समझ आ रही है? फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक कहीं नहीं हो रही है। तो -3 पे अगर हम चेक करते हैं -3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इक्वल्स टू, अगर ये आ जाए तो हमारा हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो यार x की जगह। क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे? क्या पुट करेंगे x की जगह? -3 और यहाँ से हम पुट कर देंगे तो ये बराबर आएंगे। ठीक है, सिंपल चीज है ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक, अरे यार सेम क्वेश्चन है अभी तक, तो ये कभी एग्जाम में आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट के लिए, केवल आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा इनसे। बस 3 पर चेक करेंगे, ऐसे ही कर देंगे। और कायदे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। ठीक है सर, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू x - 5। अब एक बात सुनो, इसमें कह रहे हैं कि चेक करो क्या है इसकी कंटिन्यूटी। तो एक बात सुन लो ध्यान से रहा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। बात समझ आ रही है? तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर सी पे चेक कर दो। तो यहां पे क्या लिख, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc। बराबर ही आएंगे, रख के देख लो। ठीक है, फिर 1/x - 5। एक बात सुनो जरा, 1/x - 5 जो ये हमारा फंक्शन है तभी तक रियल फंक्शन है जब तक x हमारा 5 ना हो। अगर x हमारा 5 हो गया तो क्या ये रियल फंक्शन होगा? नहीं हो सकता। तो उसका तो कंटिन्यूस कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि 5 नहीं होगा, तो भैया किसी भी एक पॉइंट पे c पर दिखा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx और ये fc दोनों बराबर ही आएंगे। रख दो, c - 5 आ जाएगा, इधर भी क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं इसका थर्ड का c, चलो इसका d इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट d है। उसको 2 तरीके से बताऊंगा, लेकिन इसको देखो जल्दी से। यहां पे भी x हमारा यार -5 नहीं हो सकता उपासना, क्योंकि x अगर -5 हो गया तो ये 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, रियल फंक्शन बचेगा ही नहीं हमारा। ठीक है सर, तो ऐसे में क्या करेंगे, वो यार रटी हुई लाइन x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc, फिर इसके फैक्टर कर देना। ठीक है, क्योंकि ये 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, a + b a - b। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसका d पार्ट। इसको मैं 2 तरीके से करके बताऊंगा, इसीलिए आजा भाई जल्दी, हटा इसे आके। दो इसको 2 तरीके से सॉल्व कैसे करें। एक बड़ा सिंपल मेथड है, बड़ा सिंपल, कि ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। सर आपने कैसे पहचाना ये कंपोजिट फंक्शन? देखो, एक तो ये मॉडुलस फंक्शन है और इसके अंदर एक x - 5, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। क्लियर है? तो ये 2 फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन से भी इसको एक लाइन के अंदर कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक भैया फंक्शन gx को ले लिया मॉडुलस x, ठीक है सर, और hx को मैंने ले लिया x - 5। चमका, और मैंने आपसे कहा ये फाइंड करो। तो कैसे करते, g, ये ब्रैकेट आया hx, ठीक है सर, hx कितना, x - 5। देखो gx है मॉडुलस x, तो gx अब क्या होगा, मॉडुलस x - 5। तो ये गॉच, कोई ना गॉचू नहीं, गॉच। और ये एक ही तो बात है। देखो क्या मैं ये बोल सकता हूं fx, और ये एक ही बात है, यस और नो, एक ही तो बात है। अब कैसे लिखेंगे भैया, मॉडुलस x कंटिन्यूस फंक्शन होता है, x - 5 ये क्या है, पॉलिनोमियल, तो ये भी कंटिन्यूस होगा, और इनका कंपोज करके जो नया फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ऐसा हमने पढ़ा है इंट्रो 3 में। क्लियर है? तो एक तो तरीका ये है, अदरवाइज एक नॉर्मल तरीका जैसे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में भी सॉल्व करते थे कि मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कैसे करते, वो समझेंगे सारे बच्चे। तो बड़ा सिंपल देसी तरीका है इसका, बड़ा सिंपल। देखो क्या है, आपको बड़ा सिंपल से मैं बताऊंगा कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको एक बार माइनस के साथ लिख दो और एक बार प्लस के साथ लिख दो। बात समझ आ रही है? ये मैं रटा रहा हूं पहले, फिर मैं समझाऊंगा भी ऐसा क्यों किया, कि मैथ में कोई चीज रटते नहीं है। क्लियर है? और जो भी इसके अंदर है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो x - 5 अगर 0 के इक्वल पुट करूं तो x कितना आएगा, 5। तो x की वैल्यू एक बार 5 से कम और x की वैल्यू 5 से। ये हो गया भैया, बात समझ आई? ये मैंने रटाया है आपको अभी। क्या? हाँ क्या?
हाँ अच्छा, ये मैं भावनाओं में बह गया। हाँ ये आप कह सकते हो, ये आप कह सकते हो। एक मेरे साथ बड़ी दिक्कत है कि मैं पूरा 100% देता हूँ कंसेप्ट पे, कैलकुलेशन मिस्टेक, इंग्लिश मिस्टेक आप लोग मेरी बचपन से जानते हैं, उसको मैनेज करो। चलिए तो कंसेप्ट सुनो क्या है। अरे देख लो याद कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है इसको 2 बार लिखो, एक बार माइनस एक बार प्लस, फिर जो भी अंदर है इसको रख दो 0 के इक्वल, जो भी आंसर आए एक बार उससे कम, उसके बराबर और ज्यादा। ये मैंने रटा दिया, लेकिन अब मैं समझाऊंगा भी ऐसा क्यों किया मैंने। तो सुनो, अगर x की वैल्यू 5 से कम है, आपको समझाने के लिए, चलो रखो यहां पे x की वैल्यू 5 मतलब 4 माइनस 5, तो आंसर अंदर कितना आएगा -1। और जब कभी भी मॉडुलस के अंदर माइनस होता है तो वो प्लस कैसे होता है, माइनस का मल्टीप्लाई करके, तो इसलिए माइनस लगाया। और यहां कह रहे x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ी, चलो थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो आंसर क्या है +1। और जब मॉडुलस के अंदर पहले से ही हमारा क्या है प्लस है, और मैंने कहा प्लस को बनाना प्लस है, तो प्लस से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो। बस भैया अब सुनो, अब इस फंक्शन को मुझे दिखाना है कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसमें बनेंगे केस। क्यों, एक 5 पे तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ब्रेक हो रही है। और अगर कोई आपसे कहे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहां कहीं x पे 5 होगा तो ऐसे और ऐसे, क्लियर है। अब ये इससे नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके नीचे y नेगेटिव होता है, और y और भैया मॉडुलस फंक्शन में तो आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता है। चमका। तो बस यार अब बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसे किए, बहुत दबा के। एक बार तो किस पे चेक करेंगे, 5 पर, तो 5 से ज्यादा पे ये फंक्शन लेंगे, कम पे ये लेंगे, और बराबर पे ये लेंगे 5 पे। फिर एक कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जो कि 5 से बड़ा, एक कोई सा नंबर लेंगे जो 5 से, 3 केस बनेंगे इसमें, क्लियर है। और फाइनली मैं ये कहूं, कंटिन्यूअस फंक्शन तो हमेशा ही हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या है यार, दिखा देंगे मूवी, तो ऐसा क्यों तुम लोग एकदम मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, क्लियर है, भावना समझ रहे ना आप लोग। तो मुझे तो कवर करना पड़ेगा, ये चीज कवर करनी पड़ेगी ना, हाँ क्लियर है। चलो यार इतना तो मैं कभी नहीं सोचता, सही मैं आपको दिल से। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा लग रहा होगा ये बड़ा टफ क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर दो कैसे आएगा। देखो x⁻n ये एक फंक्शन है, लेकिन सर आप ऐसा सोच रहे हैं क्या कि ये हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन तब होता है जो n जो हमारा होता है ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, और ऐसा इन्होंने बोला है, मतलब इसकी जो पावर है वो कभी भी पॉइंट में नहीं होगी, क्योंकि इंटीजर कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। तो ये x⁻n ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्लियर है, ये बात समझो। अगर यहां पे ये होता कि n इज अ रियल नंबर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, इसकी जो पावर है ना वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक ही बात होती है। चमका। तो ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यार अब तो एक लाइन में आंसर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल्स टू fc, तो x की पावर c बराबर x की पावर c, कंटिन्यूअस, सिंपल सा। अदरवाइज से बड़े बच्चे कंफ्यूज होते इस क्वेश्चन में, समझो ना कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n कभी भी ना तो नेगेटिव होगा और ना ही पॉइंट में होगा। तो पक्की बात है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, या तो n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब इस तरीके से 1 होगा या x² होगा, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये खेलता है इस क्वेश्चन में केवल। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जरा, ये कह रहा है 0 पे चेक करो, 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो। एक बात सुनो जरा ध्यान से, देखो जब इसका आप 0 पे चेक करने जाओगे, सुनो ध्यान से जरा, तो 0 पे कैसे चेक करेंगे, अगर कोई भी फंक्शन है तो 0 नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) और f0। अब सुनो, खैर मैं बिना लिखे बता दूंगा ये क्या, फिर मैं थोड़ा लिख के भी बता दूंगा। 0 इस वाले में तो आएगा, यस और नो, क्योंकि x की वैल्यू 1 से कम इक्वल है, मतलब 0 इसी में आएगा, तो 0 से कम फिर भी इसी में आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 0 से अधिक, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 0 से अधिक तो इसमें भी आ सकता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि 0 से अधिक 10, 20, 30, नहीं, 0 से अधिक मतलब 0 से इतना अधिक, केवल 0.00001 कहते जाओ, तो वो भी इसी में तो आएगा।
यस और नो, और जीरो। तो ये हमारा जीरो है वो इसमें चेक इसमें होगा, तो एक्स हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये हमारा क्या है, हाँ एफ जीरो पर भी एक्स ही लेंगे क्योंकि जीरो यहीं तो मिलेगा। बहुत बढ़िया। ये फंक्शन क्या है, एक्स ऐसा है कि जब एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है और 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी में जीरो भी मिलेगा रास्ते में, तो जीरो के लिए भी हम यही लेंगे। ठीक है, हाँ तब लेते और क्या। तो बस जल्दी से एक करके दिखा देते हैं। तो यहां पे क्या होगा, h टेंड्स टू 0 एफ जीरो माइनस एच, मैं अभी लेके चल रहा हूं, मान लो बराबर है, अभी पता लग जाएगा अगर नहीं होंगे, 0 प्लस एच और एफ जीरो। तो ये सारी वैल्यू x की जगह पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच एच जीरो 0 प्लस एच और x की जगह 0 पुट करो 0। तो भैया 0 बराबर 0 आ गया, तो ये कंटिन्यूस है 0 पे। लेकिन जैसे ही 1 पे चेक करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस और 1 माइनस पे तो ये फंक्शन लोगे और 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा गए, देखो 1 प्लस का मतलब क्या होगा 1.00001, तो पक्की बात है यही होगा, क्यों ये तो तभी तक फंक्शन वर्क करेगा जब वो 1 के इक्वल है। 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ये फंक्शन वर्क करेगा, तो 1 प्लस पे ये वाला फंक्शन वर्क करेगा और 1 पे ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है ना। तो ऐसे 2 पर 2 प्लस 2 माइनस और 2 पे यही वाला फंक्शन वर्क करेगा। ये बात बस समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज यहां पर होते हैं कि सर 0 प्लस में कौन सा हम लोग फंक्शन लेंगे, वो ये दिमाग में लेके चलते 0 प्लस तो बहुत ज्यादा, मतलब 10 20 30 सब हो गया, तो सर हम तो इसमें भी आ रहे हैं। नहीं, यहां पे लिमिट के केस में जो ज्यादा होता है वो इतना ज्यादा होता है 0 के आसपास वाला, बहुत ज्यादा नहीं होता है, माइक्रो में होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, कर लेंगे, पक्की बात है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसमें कह रहे हैं फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है सर, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप किसी भी वेबसाइट पर या किसी बुक पे देखेंगे बड़ा लेंथी होता है, क्यों, उनका जेन्युइन मेथड है वैसे। ठीक है, अब हमसे बोला गया डिसकंटिन्यूटी, तो क्या किया उन्होंने कि 2 पर चेक किया फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, क्योंकि 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। फिर उन्होंने एक सी नंबर लिया, 2 से बड़े पे चेक किया और ये तीनों केस उन्होंने निकाले। अगर ये तीनों पर कंटिन्यूस हुआ तो वो कह देंगे कि ये फंक्शन में कोई भी पॉइंट नहीं है किसका, डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं 12th क्लास में जितने भी क्वेश्चन है तो इसमें बोला गया है कि किसी फंक्शन की जो भी डिसकंटिन्यूटी मिलती है वो वहीं पर मिलती है जहां फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है। क्यों, क्योंकि 2 से कम में हमेशा ये फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये 2 से ज्यादा पे ये फंक्शन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो 2 से ज्यादा और 2 से कम में तो ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। तो देयर इज नो नीड टू चेक ऑन दिस, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल 2 पे चेक कर लो बस। क्लियर है, तो हम किस पे चेक करेंगे, 2 पर। अगर 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो कह देंगे केवल एक पॉइंट है इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी का, जिसका है x = 2। ठीक है, तो 2 पे चेक कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx 2 प्लस fx और f2। क्लियर है, सपोज चलो चेक कर ही लेते हैं क्या जल्दी से, h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h और f2। तो चलिए, अच्छा 2 से कम ये वाला फंक्शन लेंगे ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह रखो 2 माइनस h प्लस 3, और 2 से ज्यादा ये वाला फंक्शन लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 3, और 2 होगा तो ये वाला लेंगे 2 × 2 प्लस 3। तो चलिए h की जगह 0 रखो, तो 2 × 4 7, h की जगह 0 रखो 1 आ गया। तो ये तो इक्वली नहीं आ रहे हैं, तो उसकी तो रिक्वायरमेंट ही छोड़ दो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती हैं तो हम लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। तो ये जो फंक्शन है केवल 2 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, और हर तरफ क्या होगा, कंटिन्यूस। कैसे, आप बताओ ना कि c की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, हमारा कंटिन्यूस होता है। ठीक है सर, तो ऐसे करके आ जाएंगे। केवल एक ही पॉइंट है जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, वो है क्या है, 2। क्लियर है, तो नॉर्मली याद रखो किसी भी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी वहीं पर मिलती है जहां फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है इसको समझते हैं। देखो यहां पर हमको ये चेक करना है कि फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। तो किसी बुक में या कहीं पर भी सॉल्यूशन देखें तो कई सारे केसेस बनते हैं इसमें, वो एक जेन्युइन मेथड रहता है, हर किसी पर बताते हैं, बट आप इसे ऐसे करेंगे जैसा मैं बता रहा हूं, सिंपल भी हो जाएगा, आपके लिए सही रहेगा। लेकिन सबसे पहले मॉडुलस साइन हम हटाएंगे, ट्राई करेंगे कैसे हटेगा। एक बात सुन रहा, एक्स की वैल्यू इसमें x की वैल्यू -3 के बराबर है और -3 से छोटी है, तो इस x में जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो नेगेटिव होगी, पक्की बात है। और नेगेटिव जब भी होती है तो मॉडुलस जब भी हटता है तो माइनस साइन आता है। तुम ऐसे कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा अपनापन जैसा इस क्वेश्चन में लगने लगा है, मॉडुलस जो था वो थोड़ा अटपटा दिख रहा था। तो एक बात सुनो, ये फंक्शन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल, यस और नो, पक्की बात है। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है कहां कहां ब्रेक हो रही है, एक तो -3 पे हो रही है और एक 3 पे हो रही है। तो इन्हीं दो पर हमें फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलेगा, अगर मिला तो, क्योंकि हर तरफ फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है हमारा, यस और नो, पक्की बात है ना। तो -3 पे चेक कर सकते हैं फंक्शन, पक्की बात है। किस तरीके से, इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू -3, माइनस बार ले लो, लेफ्ट हैंड ले लो, ये हो गया। और अगर -3 प्लस fx और f की वैल्यू माइनस, अगर ये तीनों बराबर आते तो फंक्शन -3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ऐसे 3 पे चेक करेंगे, अगर इन दोनों पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो हम कहेंगे फंक्शन हर तरफ क्या है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि एक बात सुनो कैसे, अब आपने -3 और 3 पे तो कर लिया चेक, तो आप क्या बोलेंगे, x की वैल्यू -3 से कम है और x की वैल्यू इस केस में और x की वैल्यू इस केस में, तीनों केस में फंक्शन जो हमारा है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पक्की बात है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। एक डाउट कि सर यहां तो इक्वल टू का था, यहां भी था, आपने ये हटा क्यों दिया इक्वल टू का। अरे भैया इक्वल टू पे तो चेक कर चुके हैं हम, यस और नो, इक्वल टू पे तो हमने चेक किया है, इसीलिए मैंने ये वाला साइन हटा दिया। तो x की वैल्यू -3 से कम होगा तो फंक्शन क्या होगा, -x + 3, जो कि कंटिन्यूअस है। ये इंग्लिश चेप की आनी, जैसा अभी मल्होत्रा ने कहा था, ठीक है, पक्की बात है। इस पर कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, इस पे फंक्शन वर्क करेगा -2x, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल है। तो लिखने के तरीके अपने अपने, ठीक है। ये इन दो पे चेक करो और इन 3 पर दिखा दो, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वो क्या है, पॉलिनोमियल। चस्पम का प्रीति, चलो